जिले के सोसाइटी में खराब चावल मिलने पर राजकुमार दुबे खाद्य निगम भारत सरकार के पूर्व सदस्य सलाहकार ने 28 जनवरी को कलेक्टर परिसर में भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बीते कई माह से कोरबा नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के द्वारा गुणवत्ता विहीन घटिया स्तर के खाद्यान्न चावल आदि को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को बांटा जा रहा है, जिसे लेकर खाद्य निगम भारत सरकार के पूर्व सदस्य सलाहकार ने 28 जनवरी को कलेक्टर परिसर में भूख हड़ताल की चेतावनी दी। जिसके बाद शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठने के साथ ही अधिकारी वर्ग में हड़कंप मच गया। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास पर मदाह की बात कही, जिस पर रोक लगाते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। राजकुमार दुबे को समझाने की बात कही, जिस पर राजकुमार दुबे ने तहसीलदार से कहा कि वह उनके साथ चले और किसी भी दुकान में जांच कर सकते हैं। हर दुकान में मिलावट वाला चावल मिलेगा। नाम लेके करेंगे। आपको हमने शिकायत किया है। हाँ। और आपने हमको कल से धमकी दे रहे हो। आप कल से हमें धमकी दे रहे हो। FIR करवा दूंगा, पुलिस में अंदर करवा दूंगा। करवा दो ना। मैं कहाँ बोला हूँ? एक जनहित का मुद्दा है सर। मैं आपका नाम लेकर के आत्महत्या करूंगा। मैं ठीक है, लोग कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन आपका CR तो खराब होगा। लोग जानेंगे तो आपके CR पुस्तिका में। क्या आपने धमकी दिया मुझे FIR करवाने के लिए? हमको जान से मरवाने धमकी दे रहे हैं आप लोग। तहसीलदार आ रहे हैं हमको धमकी देने के लिए। आप आए हैं भैया, क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हो? जो भी शिकायत हुई मैं सर कह रहा हूं कि आप कार्रवाई करो। जो घटिया चावल दुकानों में बैठ रहा है उसको बंद करवाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। और आप यहाँ गवाह है, पूरे मीडिया कैमरों में आप आए हैं। नहीं ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समिति बनाए हो अभी दुकान में। हाँ। एक निगरानी समिति वाले को हमारे सामने फोन लगाइए और उससे पूछिए परीक्षण कैसे होता है, कैसे परीक्षण होता है उनको मालूम है? कैसे मालूम हो जाए उनको पाई किसको कहते हैं? कैसे उनको मालूम हो जाए खंडा कैसे कहते हैं? कैसे उनको मालूम होगा ब्रोकन किसे कहते हैं? देखो सुनो ना, उनको परीक्षण चाहिए भाई। वो तकनीकी शब्द अलग चीज है, समझ रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ लेकिन कोई भी आदमी दुकान में चावल लेता तो समझ जाता है कि चावल तो ये तो समझो ना सर, तो मैं ले घूम रहा हूँ। अगर ये गलत में उठाया हूँ ना तो मेरे ऊपर FIR करो। अरे वही तो बोल रहा हूँ, इसको तो भेज रहे हैं दोनों के सामने। FIR करो मेरे ऊपर, मैं तो तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ अरे भाई देखो सर, एक मुठा चावल बार दुकान का सब चीज काहे ये कानपुर नगर का। कानपुर नगर में एक बैंक सामने। अरे इसको लेके जाओ, ले जाइए जहाँ इंस्पेक्टर को बुलाओ, इसको लेके जाओ और उसका अलग सैंपलिंग कराओ। मेरा ये मांग था कि कुछ विगत 4-5 माह से एकदम घटिया क्वालिटी का चावल PDS के माध्यम से बंटवाया जा रहा था, जिसमें ये मिलरों के से कमीशन लेकर के घटिया क्वालिटी का चावल गोदामों में एकत्रित कराया गया और वहां से वो दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों तक जा रहा, जिससे हितग्राहियों का तबीयत भी खराब हो रहा। कई हितग्राही तो लेने से मना भी कर दे रहे हैं। उसके बाद भी क्या है, दुकानदार उसको बांटने से मना कर रहे हैं। लेकिन ये SDM और कलेक्टर खाद्य के जो अधिकारी हैं, नान के अधिकारी जो हैं, ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कमीशन खा लिए हैं तो ये लगे हुए हैं किसी तरह वो चावल बट जाए। लेकिन वो चावल जो है 4-5 महीने से बट रहा है और मैं इसके लिए बैठा हूँ कि चावल बंद होना चाहिए। लेकिन अभी अपर कलेक्टर आपके पास क्या बात हुई? अभी अपर कलेक्टर महोदय मेरे पास आए और मैं उनसे निवेदन पुनः निवेदन किया। हम 3-4 दिन से लगातार निवेदन कर रहा हूँ, तो नवंबर-अक्टूबर से निवेदन कर रहा हूँ कि सर जितना सोसाइटियों में गंदा चावल गया हुआ है उसको वितरण बंद करवा दीजिए, उसको बदलवा दीजिए और अच्छा चावल दीजिए। लेकिन इन लोग द्वारा क्या है, नान के द्वारा, आपके कलेक्टर के द्वारा और क्या बोलते हैं खाद्य के द्वारा हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करके तुमको अंदर करवा दूंगा। मेरा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप मेरा ये है कि मुख्यमंत्री निवास में मैं जाके आत्मदाह कर लूंगा। अभी आप जा रहे हैं अधिकारियों के साथ, क्या बात हुई? अभी हमको जो है अपर कलेक्टर महोदय बोले हैं कि आप तहसीलदार साहब के साथ जाइए और जो दुकानों में खराब चावल है उसका सैंपलिंग होगा, उसको फिर जांच किया जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ साथ में, जो जहां ये अच्छा चावल बंटवाए हो उस दुकान में चले, मैं उस दुकान चलने के लिए तैयार हूँ। और ये मैनुअल पद्धति से वहीं सामने गिनती होगा और सामने ही उसका जांच रिपोर्ट आएगा और सामने ही दुकान से माल वापस कराया जाएगा। नहीं तो मेरा अगला स्टेप फिर धरना का होगा, मैं फिर भूख हड़ताल में बैठूंगा। कोरबा जिले में कितने दुकानें हैं जहां पे इस प्रकार के चावल हैं? लगभग दुकानों में जो है ये घटिया क्वालिटी का चावल आया हुआ है। देखिए, चावल घटिया का मतलब ये होता है कि 32 रुपया किलो चावल, वो चावल की कीमत 32 रुपया किलो है। अब 32 रुपया किलो चावल जो है वो 32 रुपया जैसे होना चाहिए। हमारी FCI जो है, भारतीय खाद्य निगम 2% नान के चावलों का जो है सैंपलिंग करता है।
और मैं पूर्व सदस्य हूं खाद्य निगम का, मुझे मालूम है कि मैनुअल पद्धति से कैसे उसकी जांच की जाती है। मैं साथ में जा रहा हूं और मैं जो भी होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप लोगों को भी निमंत्रित करता हूं, आप भी साथ चलिए और देखिए कि ये लोग कैसे जो है घोटाला किए हुए हैं। कमीशन जो पैसा लिए हैं, ये कमीशन का पैसा मिलरों को वापस करें और चावल उनका वापस करें और उनके ऊपर FIR करें अधिकारियों आपने को। अभी अपर कलेक्टर पर आरोप लगाया कि वो आपको धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल धमकी दी है, मुझे अपने कार्यालय में बुला के धमकी दिया गया है और ये कहा गया है कि इस तरह का ब्लैकमेलिंग मत करो, आपको मैं अंदर करवा दूंगा, आप चले जाओगे जेल। तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर धारा 144 कहीं भी कोई उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, कलेक्टर से जुड़ा हुआ मामला था, कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ मामला है। कमीशन ले करके वो चावल को गोदामों में रखवाया गया और वितरण करवाया गया, नहीं तो 3-3, 4-4 बार टेस्टिंग रिपोर्ट होने के बाद वो चावल हितग्राहियों तक पहुंचता है। उसके बाद भी कचरा चावल पहुंचा है, जिसको कलेक्टर मैडम ने खुद एक्सेप्ट किया है। लैब रिपोर्ट के बाद खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे गोदामों में 5000 कुछ चावल बोरी चावल वहां पर अमानक है। तो अमानक चावल आया कैसे, और आया तो उन अधिकारियों के ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अभी उनके साथ आप जा रहे हैं, क्या हो सकता है इस बीच आपको फिर से धमकाने का प्रयास किया जाए? ये तो धमका ही रहे हैं, ये तो मुझे जो है 4-5 दिन से पूरा नान की मैडम मेरे पास वीडियो उनकी बनी हुई है, जो ये कह रही हैं कि हमारे ऑफिस में आए हो, मैं पुलिस बुला करके तुमको अरेस्ट करा दूंगा। मेरे पास वीडियो है उनकी, नान की मैडम की। सर अभी राजकुमार द्विवेदी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे थे, क्या कह सकते हैं और क्या निर्णय लिया गया? उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि ट्रांसपोर्ट नगर के 1-2 दुकानों में अमानक स्तर के चावल का वितरण लोगों को किया जा रहा है। उनसे इस संबंध में कल भी बात हुई थी। हमने उनको बताया था कि हमने पूरे जो भी PDS गोदामों की सैंपलिंग करा लिया है और उसमें जो भी अमानक है उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन उनके द्वारा किया गया कि अभी भी 1-2 दुकानों में वितरण हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जब धरने में बैठे थे उनसे बात के बाद मतलब जो भी दुकान वो बता रहे हैं जहाँ पे अमानक चावल के वितरण की बात आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग अपने प्रशासन से और खाद्य विभाग से लोगों को भेज रहे हैं कि एक बार चावल का सैंपलिंग ले लें। अगर चावल अमानक पाया जाता होगा तो फिर उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर वो बार बार धमकी का भी देने का आरोप लगा रहे हैं, सर क्या ऐसा नहीं है, धमकी वाली बात नहीं है, है ना। वो पता नहीं किस किस ऑफिस में जाने की बात कर रहे हैं और कौन कौन से अधिकारी को धमकाने की बात कर रहे हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा कोई धमकी नहीं दिया गया है। सब आत्मदाह की भी बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ समझाइश आप लोग दे रहे हैं इसके लिए? हम तो उनको बोल रहे हैं कि आपकी जो शिकायत है उस शिकायत पे जांच चल ही रही है और अभी भी जैसे वो बताया कि 2 दुकानों में चावल का वितरण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी जांच कर रहे हैं। हम लोग लगातार जांच की बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि भाई आत्मदाह वगैरह से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी जो शिकायत उसके अपन जांच करवाएंगे। ठीक है। मेरा नाम रामकुमार सिंह है। रामकुमार जी, आपके यहाँ अभी प्रशासनिक टीम आई हुई थी, कुछ जांच करी थी, क्या जांच की और क्या मिला? उन्होंने चावल का सैंपल लिया, चावल में शिकायत शायद हुई है कि खराब चावल आ रहा है बोल के। जो था उनको मैंने दिखाया, शासन से जो प्राप्त हुआ है उसको वितरण कर रहे हैं। अगर कोई कार्डधारी वापस करने आता है तो उसको इच्छा से वापस करके उनको दूसरा चावल दे देंगे। मतलब ये कहा जाता है कि जो शासन से जो चावल आ रहा है उसमें अभी खराबी आई है। हाँ, ऐसा तो जो है आपके सामने है। लगभग कितना वापस हुआ होगा अभी तक? आपके वापस कितने लोग वापस किए होंगे? 20-25 कार्डधारी ने वापस किए, जिनको वापस ले लिया हो और उनको दूसरा चावल दे दिया। जो आपने वापस चावल लिया है, तो क्या शासन चावल वापस ले रही है? हाँ, जो भी डीलर्स थे या शासन के तरफ से, गोदाम के तरफ से जो आए थे और पटेल जी शायद, वो बोले कि मैं इसको बदलवा दूंगा। तो कब तक बदलवाएंगे, ऐसा कुछ बोले उन्होंने? हाँ, इसी महीना बदलने के लिए बोले। लगभग कितना बोरा से खराब हो रहे होंगे जो चावल आ रहा है? कम से कम 30% से 30% से ऊपर चावल खराब हाँ। हो रहा है। क्या कारण मानते हैं? ये एक तो पुराना चावल है बोल रहे हैं, और उनका कहना है कि धान का जो पैदाई हमें हुआ है वो धान ही ऐसा था जिसमें चावल बदली आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तो गलती है ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर वो लोगों ने वापस करने के लिए तैयार हो गए थे। बोले हम गाड़ी भेजेंगे और आप उसको तौल के दे दीजिएगा, हम उतना चावल